हाँ जी बच्चों, अब देखो एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट कर रखी है हमने। इससे पहले 14.1 कंप्लीट होगी हमारी क्लास 8th की। फैक्टराइजेशन अपना क्या है, चैप्टर का नाम है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसमें इस चैप्टर के अंदर जो है अपनी एक्सरसाइज है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज 14.1 में क्या था, कॉमन और रीग्रुपिंग का था आपके पास। समझ आ गया होगा वो तो आपको टॉपिक। तो इसके अंदर क्या है, इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, जितनी भी है ना आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटीज कौन सी है अपने पास, फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ही थर्ड नंबर की कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। समझे। एक फोर्थ नंबर की ओर है, तो ये फोर्थ की कौन सी अपनी आइडेंटिटी, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपको अगर ये चार आइडेंटिटी याद होगी, ये सोचना आपका ये वाला चैप्टर जो एक्सरसाइज है 14.1 की, ये मेन है। ठीक है, मेन एक्सरसाइज यही है आपकी। तो और तो चैप्टर में कुछ नहीं है, और तो कॉमन ही फाइंड आउट करना है आपने, कॉमन लेना है तो डिवाइड ही करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी याद करो, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, तो चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही बता रखी है। तो वो तो उसके बाद तो 14.3 14.4 विद इन 2 सेकेंड के हैं अपने आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे। तो इसमें देखना क्या है, जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट का और फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इसमें जो सॉल्यूशन है इसका, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। स्टार्टिंग में फटाफट देखो इसको कैसे करना है आपने, आइडेंटिटी कैसे करनी है। इसको आप a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो। और इसको ये b है अपना, इसको 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको भी लिख दो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है कौन सी है, बीच में सब में प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है, जो ये ब्रैकेट में होता है वो a है, b क्या है, ये इस ब्रैकेट में होता है वो b होता है। तो बस अब देखो, अगर इसको दोबारा से 4 2 8 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। तो हम इसको और इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब क्या करना है आपने, जो ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में क्या चीज है, a प्लस है ना सारी जगह, तो प्लस लगाना है, 4 है साथ में 4 लगा देना, होल स्क्वायर आपका आंसर है। तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, a प्लस 4। तो ये क्या निकल गया, इसके फैक्टर फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था ना आपसे, फैक्टर बताओ, तो इसके फैक्टर क्या है, ये वाले a प्लस 4। तो आपने यही आइडेंटिटी है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, देखना अब सारे फटाफट निकालेंगे सिर्फ ये आइडेंटिटी को यूज करके। नोट करो इसको। देखो सेकंड पार्ट क्या बोला गया आपसे, तो पी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सबसे पहले आपने चेक क्या करना है इसके अंदर, तो अगर इसका कोई बन रहा है, इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी। नहीं तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी करेंगे सोल्व। ठीक है, तो इसको देखो जैसे क्या है, ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हो आप मिडिल टर्म से भी, और आइडेंटिटी लग रही है तो आपकी आइडेंटिटी यूज करो। क्वेश्चन में आइडेंटिटी ही बोली गई है, p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस लगेगा। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है, जो ये ब्रैकेट में है, और b क्या है, इस ब्रैकेट में है। अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, जो इस ब्रैकेट में है ये लिखना है, माइनस है तो माइनस, अगर सारी जगह प्लस है तो प्लस लगा देना। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आपने p माइनस 5 इसको कितने टाइम्स लिखना, 2 टाइम्स। ये आपका आंसर है, ये पूछा गया था, फैक्टर फाइंड आउट करो आइडेंटिटी को यूज करके। और इसमें यूज आइडेंटिटी लिख देना साथ साथ, यूज आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो साथ साथ लिख दिया करो क्वेश्चन में। ठीक है, करो नोट करो इसको।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट क्या बोला गया आपसे, 25 m स्क्वेयर प्लस 30m प्लस 9, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वेयर, तो 5m का होल स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर हुआ, इसको 3 का होल स्क्वेयर लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2, a का मतलब जो ये ब्रैकेट में है 5m, b का मतलब जो इस ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 10 3 30 आ रहा है तो ठीक है। तो अब क्या करना है, 5m सारी जगह प्लस है तो प्लस लगा देना, और 3 का होल स्क्वेयर, इसको 2 टाइम्स लिख दो, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, तो ये आपके फैक्टर बन गए इसके, समझे। तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये प्लस वाले लिख देना, यूज आइडेंटिटी दिस, करो नोट करो इसको। ये आगे समझिए कैसे लिखते हैं, ये 25 का मतलब 25m स्क्वेयर का मतलब है इसको 5 का स्क्वेयर, इसको m का स्क्वेयर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वेयर, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वेयर b स्क्वेयर, तो इसको आप लिख सकते हो ab का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये याद भी कर लो, और ये हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन में यूज होगा। करो, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या बोला गया है इसके अंदर, 49, फोर्थ पार्ट में 49y स्क्वेयर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वेयर, ये 36 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 का स्क्वेयर, आपको बताया था, तो 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो इसको 6 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर है 6z का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लगाना है, प्लस 2, a कितना है 7y इंटू b कितना है 6z, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 7 2 14, 14 6 84, तो ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट वाली चीज को 7y यहाँ लिख देना, प्लस है तो प्लस लगा दो, 6z यहाँ लिख दो का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z, ये आपका आंसर आ गया, इसके फैक्टर बन गए। और आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रखी है, ये वाली, तो यूज आइडेंटिटी दिस कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे, करो नोट। फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। अब फिफ्थ पार्ट देखो क्या बोला गया इसमें, 4x स्क्वेयर, फिफ्थ में बोला गया आपसे 4x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वेयर कर सकते हो, और इसको 2 का होल स्क्वेयर कर सकते हो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2, a क्या मतलब इस ब्रैकेट वाली चीज, b का मतलब इस ब्रैकेट वाली, 2 है सिंपल, तो 2 2 4 4 2 8, यही आ रही है। तो अब क्या लिखना है आपने, ये जो 2x और 2 है ना, इसको लिखना होता है 2x 2 लिख दिया, तो साथ में साइन कौन सा यूज करोगे, माइनस का, क्योंकि क्वेश्चन में है। और आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है इसके अंदर, ये वाले a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, होल स्क्वायर, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, समझे इतनी। और इसको आप और क्या कर सकते हो, और भी करना है, अगर अपन इसमें से कुछ चीज कॉमन ले लो, 2 कॉमन है तो x माइनस 1, तो इसमें से भी 2 कॉमन है, x माइनस 1, तो 2 2 4, 4 आ गया, x माइनस 1, x माइनस 1, ये आपके फैक्टर बन गए। सोचो बस, कहीं चीज जो कॉमन आ रही है निकालते जाओ, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, हो गया ये फिफ्थ पार्ट भी आपका। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में क्या बोला गया आपसे, सिक्स्थ पार्ट में 121 बी स्क्वेयर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वेयर, 141 को क्या लिख सकते हो आप, 11 बी का होल स्क्वेयर, इतना चीज तो समझ रहे हो ना, जैसे ये 11 स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, तो इसको अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वेयर, ए बी का होल स्क्वेयर, तो देखो इसको 11 बी का होल स्क्वेयर लिख सकते हो, यही चीज लिखी है, तो यहां पर क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस अब 4c का होल स्क्वेयर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस है क्वेश्चन में, माइनस 2, ए का मतलब 11b और b का मतलब 4c, और 11 को 2 से करा 22, 22 को 4 से करा 88, bc है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आपने लिखना क्या है, 11b, माइनस है तो माइनस यूज करो, 4c,
इसका होल स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है। कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है? ये वाली सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की आइडेंटिटी यूज कर दी, इसको 2 टाइम्स लिख दो, 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c। कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, 11b और 4c में से नहीं आ रही, तो बस यही आंसर आपका। ये फैक्टर बन गए इसके, समझे? करो नोट। ये 6th हो गया। 7th देखो इसका, 7th और 8th। 7th पार्ट क्या बोल रहा है इसमें कहा गया है 7th, ये 8th पार्ट है आपका। 7th में बोला गया आपसे इसके अंदर l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सपेंड करना है, इसमें लिखा भी गया है, एक्सपेंड करो इसको एक्सपेंड कर दो। क्वेश्चन में लिखा भी गया है एक्सपेंड दिस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lm। यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब l a है, b m है, तो माइनस 4lm। तो अब ये 2lm है और ये 4lm है, सेम वेरिएबल है, तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर, ये m स्क्वायर, तो माइनस 2lm। समझे इतना? तो और क्या कर सकते हो आप इसका, तो आप इसको, आपको पता चल गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इसको लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, l a स्क्वायर और b स्क्वायर होते हैं ना, l और m होता है, तो साइन कौन सा यूज होगा? दिस वाला, तो होल स्क्वायर बन गया। नहीं आया समझ? ऐसे कह रहा हूँ, तो a स्क्वायर और इसको पीछे लिख दिया, ये b स्क्वायर माइनस 2lm। तो इसको हम क्या लिखते हैं हर क्वेश्चन में? lm का होल स्क्वायर, लेकिन साइन कौन सा यूज करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, तो माइनस, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, l माइनस m, ये आपका आंसर है। ओके, करो नोट इसको। और इस पे आइडेंटिटी यूज कर दी हमने, ये वाली भी, और कौन सी और आपका है इसके अंदर, ये वाला देखो 8th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का 8th, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो, a स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हो? b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि देखो a की हम mn, ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाती है, a mn हो जाता है। a स्क्वायर की पावर कुछ भी हो, 3 हो, तो a की पावर 6 हो जाती है, तो 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में तो a स्क्वायर था, तो a क्या होगा? 2ab, b क्या है? जो इस ब्रैकेट में है। चेक करो क्या ऊपर वाली चीज बन रही है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आगे क्या लिखते हैं? इसको, इस ब्रैकेट वाली चीज को, इस ब्रैकेट वाली चीज को, और साइन कौन सा? प्लस का, होल स्क्वायर तो लगाते ही है, तो आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, लिख देना यूज दिस आइडेंटिटी। तो और अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड मतलब 2 टाइम्स लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बस हो गया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया ना आपने। तो यही था, क्वेश्चन 1 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो इतने, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।